बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा हुए। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदाई की गई। ईद के पहले दिन लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। इनफरादी कुर्बानी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी, एक ही जगह सैकड़ों जानवरों की कुर्बानी की गई। ईद के तीनों दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। ARY नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। हमने खुद कटाई करके गोश्त को बहुत मेहनत से काट के अब बच्चों के लिए बारबेक्यू बना रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। हमने यहाँ पर बारबेक्यू का प्रोग्राम सेट किया और कल हम जाएंगे खैलाम। मेरी फरमाइशी खाना तो हमेशा से बिरयानी है और मेरी मामियाँ हमेशा से मेरे लिए स्पेशली बिरयानी बनाती हैं। ईद कुर्बां पर मजे मजे की दावतें। कुर्बानी के बाद घरों में मेहमानों की आओ भगत का सिलसिला जारी। रिश्तेदारों की मजे मजे के खानों से तवाज़े। खवातीन ने किचन की जिम्मेदारी संभाली। बिरयानी, कोरमा और कढ़ाई की फरमाइशें पूरी की। खातिर तवाज़ों के लिए सजाए दस्तरखान। दूसरे दिन कुर्बानी के करने वाले बने मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। रात गए तक बारबेक्यू की महफिलें भी जारी। बाजारों में गोश्त आपका, जायका हमारा है कि दुकानों पर भी रश। रोस्टेड रान और दीगर पकवान बनवाए जा रहे हैं। मजे मजे के पकवान खाने के बाद कोयटा वाले मारूफ आइसक्रीम शीरिया खाने पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चे पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, सियासी मकासद के लिए भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का हामी है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों पर भारतीय जबर की मजम्मत। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। नेवल चीफ और एयर चीफ को भी ईद मुबारकबाद का फोन किया। कहा, पूरी कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक आज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। महंगाई के असरात, जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। मुल्तान में एक जगह 500 जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की गई। कोयटा में 500 से ज़ायद जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की गई। लाहौर और कराची में भी बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी। सिंध के गवर्नर हाउस में गोश्त तकसीम, लोगों की कतारें लग गईं। कराची वाले ईद पर भी मसलूम फलस्तीनियों को न भूले। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा, 1800 जानवर गजा वालों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। गोश्त अल खिदमत के जरिए भेजा जाएगा। टीम में इत्तेहाद है ना सलाहियत। जब से आया हूं देख रहा हूं टीम एक नहीं। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। टीम मीटिंग में हेड कोच गैरी क्रिस्टन फट पड़े। कहा, जो स्किल्स और फिटनेस बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। हमारा फिटनेस लेवल मयारी नहीं, हम स्किल्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं। दुनिया का मुकाबला करना है तो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करना होगा। गैरी क्रिस्टन ने पता क्या किया, ये है ना किताब, ये खोल दी इस तरह। तो उसने जो सबसे बड़ा काम करा है ना, असिस्टेंट कोच, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सबको एक्सपोज कर दिया ये बात बोल। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने किताब खोलकर सामने रख दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल और बासित अली की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा, हेड कोच ने सबको एक्सपोज कर दिया। कामरान अकमल बोले, अगर लड़के टीम के लिए नहीं खेल रहे तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कप्तानी वापस देना PCB का फैसला था, फिलहाल छोड़ने का नहीं सोचा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ मेरी वजह से नहीं हारे, हर खिलाड़ी की जगह जाकर नहीं खेल सकता। बतौर टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल सके। चेयरमैन से मुलाकात में अपनी राय दूंगा। वापस जाकर क़यादत छोड़ने का इरादा हुआ तो सरेआम ऐलान करूंगा।
सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। स्पिनर अबरार अहमद आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका तीनों जगह कप्तान बाबर आजम के रफीक थे। खाने पर साथ जाते, इकट्ठे घूमते फिरते, लेकिन दोस्ती मैदान के बाहर तक ही रही। कप्तान ने अबरार को एक मैच भी न खिलाया। अबरार अहमद को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। उनका कोई मैच ना खेलना भी एक मिस्ट्री बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी को फोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को भी फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राबता। ईद कुर्बा पर पंजाब को साफ रखने का मिशन। बर वक्त आलाइशें उठाने के बाद सड़कों को धोकर चमकाया गया। मरीम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को शाबाश। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। जहां शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। फर्ज पूरा न करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। डेली जैसे ही कुर्बानी का अमल ख़त्म होगा, आलाइशों को उठा लिया जाएगा। उन तमाम जगहों पर जो चूना है, लाइमस्टोन पाउडर है, उसका छिड़काव भी किया जाएगा। बड़ी ईद पर बड़ी सफाई। कराची को आलाइशों से पाक करने शहरी हुकूमत की मशीनरी सड़कों पर निकल आई। मरकजी शाहराहों से तो आलाइशें उठाई जा रही हैं, लेकिन गली मोहल्लों में गंदगी मौजूद है। कुछ शहरी मुतमईन तो कुछ सफाई के इंतजाम को नाकाफी करार दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यकीन दिलाया है कि शहरी 3 दिन तक कुर्बानी करते रहें, आलाइशें फौरी उठाई जाएंगी। आलाइशें जगह जगह फेंकने वालों को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज, 99 कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस भी तैनात है। मैं तो कहती हूँ अगर गवर्नर साहब को ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई, लेकिन उन लोगों को शनाख्त नहीं कर रहा जिसने ये जुल्म किया। गवर्नर सिंध ऊँटनी के मामले पर सियासत कर रहे हैं। उनको ऊँटनी से हमदर्दी है तो इलाज पर तवज्जो दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शादिया मरी की सांगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। था ऊँटनी के मालिक ने पहले दिन ही मुआवजा ले लिया था। हाजत हाद रफीक भी ऊँटनी पर बयानबाजी कर रहे हैं। मुखालफीन ने सियासत की, उनको शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर ऊँटनी को इलाज की गरज से कराची पहुंचाया गया। आलमी सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का कहना है आलमी सबमरीन केबल SMW4 में खराबी सामने आई है। पीक आवर्स में इंटरनेट सर्विस सुस्त हो सकती है। टीमें फॉल्ट का तयन करके उसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। गिलियाद के इलाके करला में लगी आग ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगे 5 घंटे गुजर गए। रेस्क्यू 1112 महकमा जंगलात जिला इंतजामिया गायब। आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। तेज हवाओं से आग पूरे जंगल में फैली। आग मजीद फैलने से मुल्का आबादियों को भी खतरात लाहक हो गए। मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है JUI हमारे साथ आएगी। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी के लिए गए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी हालात मुल्क, मईशत और आवाम के लिए खतरनाक है। बानी PTI 11 माह से नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही है। इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमा, झूठे इल्जाम, पार्टी के लोगों पे इल्जाम, ट्रॉलिंग जो ये करवा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपना हक लेना भी हम जानते हैं। ये पख्तूनख्वा के साथ एक सलूक कर रहे हैं। अपने हक की हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। बानी PTI को नजरिए से हटाने और लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए केसेस आहिस्ता चलाए जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं
अदलिया से अपील है केसेस का जल्द मेरिट पर फैसला किया जाए। कोई समझता है बानी पीटीआई की मकबूलियत कम हुई है तो ये उनकी भूल है। वफाकी हुकूमत का फ्रॉड और कौम के साथ मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक हो रहा है। इतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। तजवीज़ की सूरत में बजट फिगर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई हैं। अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहा बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। पीपल्स पार्टी के इत्मीनान के बाद बजट तजावीज़ मंजूर करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। विफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं। दावे हुकूमत करती थी बजट में रिलीफ देने के, वो दावे भी अधूरे रह गए। ये अवाम दोस्त बजट कम और IMF दोस्त बजट जो है ज्यादा नजर आ रहा है। बजट अवाम दोस्त नहीं IMF का है। बजट ने मायूस किया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज़ैन कुरैशी कहते हैं 9 मई के केसेस बनाकर शाह महमूद को पाबंदे सलासल रखा गया है। साइफर केस इंतकामी कार्रवाई थी, अल्लाह ने बाइज्जत बरी किया। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ईद पर प्यारों की याद आई तो आंखें भर आईं। वतन पर जान निछावर करने वाले जवानों के घर ईद यादें लेकर आती है। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मनान ने कहा वालिद जब शहीद हुए तो 15 साल का था। शहीद हवलदार मोहम्मद अफजल की अहलिया ने कहा पाक फौज ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सूबेदार मोहम्मद शहीद की बेटी कहती है पाक फौज की बदौलत मैं डॉक्टर बन रही हूँ। हवलदार बिलाल शहीद की बेटी कहती है वालिद की शहादत के वक्त मैं सिर्फ 3 साल की थी। पाक फौज का हिस्सा बनकर वालिद का ख्वाब पूरा करूंगी। ईद कुर्बा पर खुशी के लम्हे भी वतन पर कुर्बान। सरहदों के मुहाफिज ईद का दिन भी अपने प्यारों से दूर मना रहे हैं। पोस्ट की मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी भी वहीं होती है। जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर और दीगर अफसरान के साथ मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं। जवान कहते हैं मुल्क की सलामती की खातिर एक नहीं सैकड़ों ईदें भी कुर्बान हो जाएं तो कोई गम नहीं। सिंध रेंजर्स के जवान भी सरहद पर ईद गुजार रहे हैं। नगर पारकर में वतन अजीज के बहादुर बेटे घर वालों से दूर कौम की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। मुस्कुराती भी अच्छी लगती हैं, आप मुस्कुराते रहा करें। किसी की गाय किसी का ऊँट छूट नहीं काटा। मैं भी शहद की गाय काटने गया हूँ। फिर मैं भी इससे ज्यादा तैयार हुई भी थी वो। मुश्किल इंटरव्यू किसका था? शाहिद कपूर का। एंड व्हाई वाज दैट? क्योंकि मेरा क्रश थे। बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। बाखबर सवेरा में मेहमान बने MQM रहनुमा फारूक सत्तार और गुलकार सलीम जावेद। प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म उम्र अयार की कास्ट की शिरकत। ईद का लुत्फ दोबाला। गवर्नर सिंध बताएंगे बेगम को खुश रखने के तरीके। सियासी शोज के मेजबानों की खुश गपियां। ईद के तीनों दिन देखिए मजे मजे के प्रोग्राम सिर्फ ARY न्यूज पर। अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई एशियाई मुल्कों में भी ईद की खुशियां। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और रूस में भी मुसलमान ईद उल अजहा मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं। दुनिया भर में ईद का जश्न। गजा में मौत के साए। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 5 बच्चे शहीद कर दिए। फलस्तीनियों ने तबाह की गई मसाजिद में नमाज ईद पढ़ी। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। गजा में शहादतों की तादाद 37,300 से जायद हो चुकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लॉरेल हिल में ईद मनाई। क्रिकेटर्स ने ईद की नमाज होटल में अदा की। इमामत मोहम्मद रिजवान ने कराई। नमाज के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे को लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। क्रिकेटर्स आज रात वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमेरिका में ही कयाम करेंगे। T20 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 79 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने रॉकी फर्गिस ने अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। 4 ओवर में 24 की 24 डॉट बॉल्स कराई। 3 विकेटें ली, एक भी रन नहीं दिया।
बांग्लादेश की टीम नेपाल को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बनाने वाली आखिरी टीम बन गई। मेगा इवेंट की सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज और जनूबी अफ्रीका अगले राउंड में रसाई पाने वाली टीमों में शामिल। साबिक चैंपियन पाकिस्तान और श्रीलंका समेत न्यूजीलैंड की टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई। टूर्नामेंट का सुपर 8 मरहला बुध से शुरू होगा। तमाम मालूम, तमाम नामालूम अफराद को, तमाम बालिग, तमाम नाबालिग अफराद को और ख़ास तौर पे हमारी क्रिकेट टीम को कि जिसने हमें क्या करें बड़े दुख दिए, लेकिन ईद का दिन है, सारे गिले शिकवे भुला के एक होने का, इसलिए हमारी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। सर ये जो हर लम्हा पुरजोश है सर, नहीं इसमें आया एक खरगोश है। T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। आज मेहमान बनी फिल्म नाबालिग अफराद की कास्ट। समर जाफरी और आशिर। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह अली खान का। आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। शाहिर हाशमी ने गाना गाकर ईद की मुबारकबाद की। और पाकिस्तानी कोपैमा समर खान ने यूरोप की सबसे बुलंद माउंट एल्ब्रस सर कर ली। समर खान स्नो बोर्ड पर नीचे उतरी। माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई 5,642 मीटर है। समर खान का यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पाकिस्तान का परचम लहराने पर खुशी का इजहार।